आज हम आपसे बात करेंगे भारत में सिविल सेवा की व्यवस्था पर। इससे आपको ये बात समझने में आसानी होगी कि भारत में आज जो आईएएस है, जो पीसीएस है, उसके लिए इतना सम्मान क्यों है और सभी जो अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो आईएएस और पीसीएस ही क्यों बनना चाहते हैं। इसमें हमारा 2-3 मुद्दा है जो आपको समझ में आएगा। पहला मुद्दा तो ये है कि अभी जो विश्वविद्यालयों में और उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत प्राध्यापक गण हैं, उनकी जो है प्रमाण पत्रों की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें कि प्रशासन के अध्यक्षता में वो जांच की जा रही है। तो बहुत सारे स्तर से इस बात का विरोध सुनने को आया कि जो पीसीएस अधिकारी हैं वो हमसे जो है लोअर ग्रेड पे के हैं, तो वो हमारी जांच कैसे करेंगे, हमारे प्रमाण पत्रों की जांच कैसे करेंगे। कुछ और भी विशेषज्ञ सेवाओं को उन समितियों में रखा गया है। उन समितियों में रखे गए सदस्य की भी ये शिकायत है कि जो एसडीएम होता है वो हमारे से छोटे ग्रेड पे का है, यानी कि हम 10,000 ग्रेड पे के हैं, 8900 ग्रेड पे में हैं या 8700 में हैं, तो 5400 का अध्यक्ष कैसे होगा और 5400 की अध्यक्षता में जो है 8700, 8900 और 10,000 ग्रेड पे सदस्य के रूप में कैसे काम करेगा। एक तो हमारा मुद्दा ये रहेगा। और ये मुद्दा इसलिए ज़रूरी है कि आपको आजकल जो है पीसीएस में इंटरव्यू चल रहे हैं, तो पीसीएस के इंटरव्यू में मोस्टली लोग यूनिवर्सिटीज से आते हैं, प्रोफेसर लोग आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, और आप बनना चाहते हैं एसडीएम, तो वो ये इस कन्फ्लिक्ट को आपसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे और इससे आपको ये बात समझ में आएगी कि जो आपसे बार बार ये पूछा जाता है कि भाई आपने बीटेक किया है, एमबीबीएस किया है, या टेक्निकल बैकग्राउंड या प्रोफेशनल बैकग्राउंड के आप हैं, उसके बावजूद आप जो है लोक सेवा आयोग में परीक्षा दे रहे हैं सिविल सेवा में जाने के लिए। और दूसरी बात, आपको ये भी समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग चर्चा करते रहते हैं कि कौन सा अधिकारी उस विभाग में है तो वो हमसे छोटा है कि बड़ा है। ये चर्चा एक चलती रहती है जो आम धारणा है। तो ये 3-4 बातें आपको क्लियर होंगी। इसके बारे में हम एक थियरी की बात करेंगे। उस थियरी को जब आप समझ जाएंगे, उस फिलॉसफी को आप समझ जाएंगे, जब उस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को समझ जाएंगे इंडियन सिविल सर्विसेज के, तो आपको इन मुद्दों को समझने में आसानी होगी और आप उससे जो है कनेक्ट करके बात को बेहतर समझ पाएंगे। तो हम इस अपने भारत में जो सिविल सेवा की व्यवस्था है उसकी शुरुआत से हम ले करके चलेंगे। तो जो थियरी है, हमारी जो थियरी सेटअप हुई है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सुप्रीमेसी की थियरी है। जो सिविल सर्विसेज है वो सभी सेवाओं में श्रेष्ठता का जो श्रेष्ठता की स्थापना की गई है वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के टाइम से ही ये शुरू होता है। बेसिकली आप भी जानते हैं कि भारत में जो सिविल सेवा की व्यवस्था है उसका इस्टेब्लिशमेंट, उसका स्ट्रक्चर और उसका वर्तमान जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया है वो तैयार किया गया है ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा। ब्रिटिश टाइम में ही 1853 में एक नॉर्थ कोर्ट ट्रेवेलियन की रिपोर्ट थी 1853 में। उसने जो रिकमेंडेशन दिया था कि एक अस्थाई सिविल सेवक वर्ग की स्थापना की जाए, एक और उसकी जो है कंपेटिंग लिटरेरी एग्ज़ाम के थ्रू उनकी भर्ती की जाए। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो मैकाले ने रिपोर्ट दी 1854 में, तो उसने भी इस बात को माना और परीक्षा उसी के आधार पर की जाती रही। तो 1853-54 में ये जो 2 रिपोर्ट है इससे जो स्थापित किया गया उसको बोलते हैं ट्रेवेलियन मैकाले फ़िलॉसफी। ट्रेवेलियन मैकाले फ़िलॉसफी है वो मानती है कि जो हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है जो इस एग्ज़ाम के थ्रू आ रहा है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के आ रहा है, वो हमारा देश का सबसे जो है ब्रिलियंट और सबसे टैलेंटेड क्लास है। तो उस क्लास की जो सुप्रीमेसी है वो हमारी सिविल सर्विस में इस्टेब्लिश कर दी गई थी। वो उस इस्टेब्लिश करने के बाद वो आगे चल कर उसके एग्ज़ाम होने लगे। फिर 1887 वगैरह में देखेंगे आप तो एचिंसन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी तो उसके आधार पे जो कोवेनेंटेड सर्विसेज था, अनकोवेनेंटेड सर्विसेज था, उसको अलग किया गया और उसी में जो है पीसीएस की सर्विस को
लाया गया। तो सभी स्टेट सर्विसेज उसी के अंतर्गत आते हैं और वहीं से एसडीएम निकलता है। तो बेसिकली हमें समझना ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास की सुप्रीमेसी है वो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का सेटअप है उसकी शुरुआत से ही चलता है। अब वो भारत में लागू किया गया तो भारत में वो आज तक चल रहा है सुप्रीमेसी का। इससे एक विवाद उपजता है। इस विवाद की एक थियरी जो है उस जो कन्फ्लिक्ट है उसको आप बोलते हैं जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट डिस्कशन। तो जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बीच में एक विवाद है कि कौन सा जो है सुप्रीम होना चाहिए और कौन सा नहीं सुप्रीम होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो जो है ब्रिटिश व्यवस्था से लिया गया है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लिया गया है। तो जनरलिस्ट की सुप्रीमेसी उसमें कायम की गई है। तो अभी भी जनरलिस्ट की सुप्रीमेसी आपको देखने को मिलेगी। जैसे तमाम विभाग हैं आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और तमाम अन्य जो है राज्य सरकारों में, उसके जो विभाग के मुखिया हैं वो मुखिया जो है जनरलिस्ट सर्विसेज का होता है। पहले हम आपको समझाते हैं कि ये जनरलिस्ट सर्विसेज क्या होता है। जनरलिस्ट सर्विसेज आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि जो आईएएस होता है, जो पीसीएस होता है, वो विभिन्न विभागों में जा कर के कार्य कर सकता है, वो सामान्य प्रकृति के कार्य कर सकता है। तो वो मानते हैं कि ये जनरलिस्ट सर्विस है, ये सामान्य सर्विस है। जो स्पेशलिस्ट सर्विस है वो थोड़ी टेक्निकल सर्विस है। वो टेक्निकल सर्विसेज को आप ये कहिए जैसा कि भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि ये फंक्शनल सर्विसेज है। फंक्शनल सर्विसेज में हेल्थ सर्विसेज आएगा, एजुकेशन की सर्विसेज आएंगी और इंजीनियर्स आएंगे, अकाउंट से संबंधित लोग आते हैं, उसमें जो है टैक्स से संबंधित ऑफिसर्स आते हैं और एग्रीकल्चर से संबंधित। तो ये जो फंक्शनल सर्विसेज या टेक्निकल सर्विसेज है वो डिफरेंट है उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का मतलब ये है कि उसको आप एग्जीक्यूटिव क्लास भी कह सकते हैं। उसको एडमिनिस्ट्रेटर्स उसको नाम दिया था। एक फुलटन कमेटी थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो कमेटी थी ब्रिटेन में, उसने फुलटन कमेटी ने इसको कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। तो आज भी आप सुनते होंगे कि ये जो है प्रशासन के लोग हैं और ये फलां विभाग के लोग हैं। तो हमारा जो उस समय से चला आ रहा है सेटअप वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। ये आपको जो सुप्रीमेसी देखने को मिलेगा ये आपको हेडक्वार्टर के लेवल पे भी दिखेगा और फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन में भी दिखेगा। हेडक्वार्टर के लेवल में आप सेक्रेटरीट को लेंगे तो सेक्रेटरी के टॉप मोस्ट में और अपर द इन दी मिडिल मैनेजरियल पोस्ट वहाँ पे आईएएस ही पोस्ट होते हैं या सीनियर पीसीएस पोस्ट होते हैं। वो जो है जनरलिस्ट सर्विसेज है, इसलिए वो जो है चेयर करते हैं विभाग को और वो उन्हीं के अधीन पूरा विभाग कार्य करता है। तो वहाँ पे आपको ये एक सुप्रीमेसी देखने को मिलेगी। दूसरा आप जो है डायरेक्टरेट लेवल पे करेंगे तो डायरेक्टरेट लेवल एक्चुअली जो है एक्सप्रेस करता है हमारी टेक्निकल सर्विसेज को। टेक्निकल सर्विसेज या फंक्शनल सर्विसेज या स्पेशलिस्ट सर्विसेज की जो वो है वो डायरेक्टरेट है। तो डायरेक्टरेट में जो डायरेक्टर होता है वो मोस्टली जो है फ़िलहाल आप देखेंगे तो ये स्पेशलिस्ट सर्विस का होता है। अब भी वर्तमान में जो ट्रेंड है या मोस्टली अभी भी कई विभागों में जो जनरलिस्ट सर्विस के लोग हैं वो चेयर करते हैं डायरेक्टरेट को भी, यानी डायरेक्टर के पद पे भी वही हैं, उन्हीं के नीचे जो है उस विशेषज्ञ सेवा के लोग कार्य कर रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखेंगे तो तमाम विभाग हैं, उन तमाम विभागों के बीच जिलाधिकारी उनका जो है वो पर्यवेक्षण, नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन का काम करता है और उनके ऊपर तमाम नियंत्रण रहता है, वो उनके अधीनस्थ कार्य करते हैं। उसी तरह से आप जो है तहसील लेवल पर देखेंगे तो एसडीएम उस कार्य को करता है। और अच्छा, ये जो कंसेप्ट है जो स्पेशलिस्ट का और जनरलिस्ट का, तो स्पेशलिस्ट सर्विस और जनरलिस्ट सर्विस थोड़ा सा रिलेटिव है। रिलेटिवली आप कहेंगे कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनको आप जनरलिस्ट में कहेंगे और दूसरे कंटेक्स्ट में वो स्पेशलिस्ट है। तो बाकी हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं, हमें केवल ये समझना है चीज़ें कि आपको ये कोई अगर आपसे ये पूछता है इंटरव्यू में, आपसे पूछते हैं कि भाई आप एसडीएम ही क्यों बनना चाह रहे हो,
तो आपके पास ये एक बेहतर समझ होनी चाहिए कि इस बात पे अगर आपसे डिस्कस किया जाए कि आप जो है एसडीएम क्यों बनना चाह रहे हो, तो आप तमाम इधर उधर की सतही बातें बताने के बजाय आप ये बता सकते हैं कि हमारी जो एसडीएम होता है वो जनरलिस्ट सर्विस है और उसकी सुप्रीमेसी है भारत में, और वो सबसे अच्छी सर्विस है आज की डेट में। उसके टर्म्स एंड कंडीशन सबसे अच्छे हैं और उसके कार्य एवं दायित्व जो है विस्तृत हैं और तमाम विभागों में कार्य करने का उसको अवसर मिलता है। तो इसलिए वो सबसे अच्छा मानते हैं उस विभाग को, इसलिए हम वो बनना चाहते हैं। दूसरी चीज़ आपको जो है, ये लोग पूछते हैं कि आप बीटेक किए हुए हो, एमबीबीएस किए हुए हो, उसके बावजूद आप सिविल सेवा में क्यों जाना चाह रहे हो। तो मेरा एक बहुत सीधा सा सरल सा सवाल है कि आप उनसे पूछिए कि जो आदमी जो है इकोनॉमिक्स में बीए है, जो आदमी पॉलिटिकल साइंस में बीए है, हिंदी लिटरेचर में पढ़ा हुआ है, तो वो सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहिए। क्या वो जो पॉलिटिकल साइंस बनना है वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन जाए, सोशलॉजिस्ट बन जाए, साहित्यकार बन जाए या अर्थशास्त्री बन जाए, क्यों नहीं बन रहा है, वो सिविल सेवा में क्यों आ रहा है। तो हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप इंटरव्यू में सवाल के बदले में सवाल करिए, लेकिन आपकी बेहतर समझ के लिए ये एक सवाल आपके मन में रहना चाहिए। इसका जवाब आपको जो ट्रेवेलियन नॉर्थ कोट ट्रेवेलियन और मैकाले की रिपोर्ट है, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट के टाइम में सिविल सर्विसेज का जहाँ इस्टेब्लिशमेंट होता है वहाँ पे जो फिलॉसफी सेटअप की गई, वहाँ पे कंपीटिंग लिटरेरी एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया गया और टेक्निकल बैकग्राउंड को डिनाउंस किया गया। तो वहाँ से जो ये लिटरेरी सेटअप किया गया है, आप उस पर सवाल कर सकते हैं कि ये जो है लिटरेचर से संबंधित और इन चीज़ों से संबंधित ही लोग जो है सुप्रीम टैलेंट के देश के हैं, ऐसा मानना कहाँ तक उचित है। आज की डेट में तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। ठीक है। और आखिरी बात ये है आपसे कि जैसे कोई बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि वो सर्विसेज में वो बड़ा है कि हम बड़े हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो उसका जवाब सीधा सा है कि जो भारत में रूल है, जो उत्तर प्रदेश में रूल हो, वो ये कहता है कि जो ग्रेड पे उच्च होगा उसी से निर्धारित होगा, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो पदसोपानिक व्यवस्था में शंकुआकार हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। अब उसमें एक विभाग में तो आपको पता है कि कौन सा आदमी छोटा है, कौन सा पद बड़ा है, लेकिन दूसरे विभाग से अगर उसको आपको कंपैरिजन करना होगा तो आप ये कैसे बताएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। उसके लिए हमारे व्यवस्था ये है कि जो ग्रेड पे होगा वो निर्धारित करेगा। ग्रेड पे अभी नहीं है, अभी 7th पे में लेवल है, तो वो जो जिसका लेवल वेतन का जो है बड़ा ज़्यादा होगा वो जो है उच्चस्थ होगा और उससे नीचे ये माना जाएगा। तो इस तरह से इसका जो है होता है।